आम लोगों में गलत फहमी पाई जाती है चिया सीड और तुखमलंगा को लेकर। आम लोग समझते हैं कि चिया सीड और तुखमलंगा एक ही चीज है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चिया सीड बिल्कुल अलग चीज है, तुखमलंगा बिल्कुल और चीज है। दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स में जमीन आसमान का फर्क है। इस टाइम आपकी स्क्रीन पर मैं दोनों की पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। एक साइड पे आपको चिया सीड दिखा रहा हूँ और दूसरी साइड पर आपको तुखमलंगा दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स भी बताऊंगा और आपको दोनों में कैसे पहचान करनी है, आपने कैसे पहचान करनी है चिया सीड की और तुखमलंगा की, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तुखमलंगा, जिसको बेसल सीड भी कहा जाता है, उसको कंपेयर करके दिखाता हूँ चिया सीड के साथ। उसके बाद दोनों के अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। तुखमलंगा आमतौर पर इंडिया में पैदा होता है, जबकि चिया सीड मैक्सिको में ज्यादातर पैदा होता है। अगर हम तुखमलंगा के कलर की बात करें तो तुखमलंगा आमतौर पर स्याह यानी काले कलर का होता है, जबकि चिया सीड मुख्तलिफ कलर्स में पाया जाता है। आमतौर पर लाइट ब्लैक यानी आप कह सकते हैं ग्रे कलर में भी होता है, ब्राउन कलर में भी होता है और इवन के चिया सीड व्हाइट कलर में भी पाया जाता है, जबकि जो तुखमलंगा है वो सिर्फ और सिर्फ स्याह कलर में होता है। अगर आप दोनों को पानी में भिगोएं, जो तुखमलंगा है वो बहुत जल्दी पानी को सोखता है और बहुत जल्दी फूल जाता है, जबकि चिया सीड अगर आप पानी में भिगोते हैं तो बहुत आहिस्ता फूलता है। और जब दोनों पानी सोख लेते हैं तो जो तुखमलंगा होता है वो फूल कर बहुत ज्यादा बड़ा साइज का हो जाता है, अगर आप उसको कंपेयर करें चिया सीड। जबकि चिया सीड भिगोने के बाद साइज जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन उसका साइज इतना नहीं होता जितना तुखमलंगा का होता है। अगर आप दोनों को भिगोने से पहले देखें तो जो तुखमलंगा है वो साइज में थोड़ा बड़ा होगा, जबकि चिया सीड साइज में बहुत छोटा होता है तुखमलंगा के मुकाबले में। अगर आप मेरे से पूछें तो जो आपको तुखमलंगा है वो साइज में बड़ा भी लगेगा, जबकि जो चिया सीड है वो आपको तिल नमा लगेगा, लेकिन तिल से थोड़ी शक्ल अलग होती है, लेकिन फिर भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो तिल जैसा ज्यादा लगता है चिया सीड। दोनों की पिक्चर्स आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर आ रही है। उसके नीचे लिखा भी हुआ है कि चिया सीड कौन सा है, तुखमलंगा कौन सा है। देखें दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत आसान पहचान है, लेकिन अगर आपको इन दोनों के डिफरेंस ना पता होगा तो आप पहचान नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड डिफरेंस भी बता रहा हूँ। देखें, जो दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपने ये समझ लें कि एक घोड़ा है और दूसरा गधा है, कंपेयर नहीं कर सकते आप हेल्थ बेनिफिट्स को। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो तुखमलंगा को ही चिया सीड समझकर इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि तुखमलंगा बिल्कुल और मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और चिया सीड बिल्कुल और मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको मेन जो इनके आगे चल के मैं आपको हेल्थ बेनिफिट जरूर बताऊंगा अभी वीडियो में, लेकिन मैं आपको मेन इनके बता देता हूँ कि मेन यूज कहाँ किया जाता है। देखें, जो तुखमलंगा है यानी जो हमारा देसी तुखमलंगा है वो आमतौर पर गर्मी को खत्म करने और जो ज्वाइंट पेन होती है, घुटनों को मजबूत करने या हड्डियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेनली तुखमलंगा गर्मी को, जिस्म की जो गर्मी होती है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि जो दूसरी तरफ चिया सीड है जो मैक्सिको का है, जाहिर बात है बाहर का है तो उसके तरफ तौर पर यही समझा जाता है ना कि जो बाहर की चीज है उसके बेनिफिट भी ज्यादा है। आप यही समझ लीजिए, जो चिया सीड है उसके बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। ना सिर्फ आपको फिट रखता है बल्कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है चिया सीड। इसके अलावा चिया सीड के बहुत ज्यादा और बेनिफिट्स हैं। ये समझ लीजिए कि पुराने जमानों में चिया सीड को खाया जाता था एज एनर्जी ड्रिंक। अगर आप चिया सीड को एक चम्मच चिया सीड की खा लेते हैं तो पूरा दिन आपके अंदर एनर्जी रहती है। और चिया सीड में बहुत ही जबरदस्त, आगे चलकर आपको मैं बेनिफिट बताने जा रहा हूं, आपको अब भी अंदाजा हो जाएगा कि चिया सीड कितनी जबरदस्त चीज है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने देसी तुखमलंगा के हेल्थ बेनिफिट बताता हूं कि तुखमलंगा के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, तुखमलंगा जो होता है वो कैल्शियम से भरपूर होता है। अगर आप एक चमची तुखमलंगा का इस्तेमाल करते हैं तो एक चमची तुखमलंगा में आपको जो रोजाना की जरूरत का होता है आपका कैल्शियम, उसका 13% मिल जाता है। एक चमची तुखमलंगा में 13% कैल्शियम आपको मिल जाएगा आपकी डेली की जरूरियात का। इसके अलावा एक चमची तुखमलंगा में आपको मैग्नीशियम और आयरन जो आपकी डेली की जरूरियात होती है उसका 10% मिल जाएगा। यानी एक चमची आप तुखमलंगा इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नीशियम और आयरन भी आपको डेली की जरूरियात का 10% मिल गया। देखिए, जो कैल्शियम
होता है वो क्या करता है, वो आपकी दांत मजबूत करता है, आपकी हड्डियां मजबूत करता है। इसके अलावा जो है कैल्शियम अगर आप यूज करते हैं तो आपको और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। यानी आप वो लोग जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियां में दुखती हैं या दांतों का मसला है, आमतौर पर कहा जाता है एनेमल उतर रहा है, लेकिन आम जुबान में कहा जाता है कीड़ा लग गया, वो तुखमलंगा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। इसके अलावा वो इसमें जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसमें आयरन भी है और मैग्नीशियम भी है। ये दोनों चीजें आपकी जो है खून के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको खून की कमी है या आपके जो पट्टे हैं, मैग्नीशियम आपके पट्टों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप में खून की कमी है या आपके पट्टे कमजोर हैं तब भी आप तुखमलंगा खाएं। ये ना सिर्फ आपके पट्टे मजबूत करेंगे बल्कि आयरन है तो आपको तुखमलंगा खून पैदा करने में भी बहुत ज्यादा मददगार है। इसके अलावा तुखमलंगा में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। अगर 1 चमची आप तुखमलंगा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डेली की जरूरत का 25% फाइबर सिर्फ 1 चमची तुखमलंगा से मिल जाता है। तो ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यही चीज नेगेटिव भी जाती है तुखमलंगा के लिए। जैसा कि आपको पता है, अगर आप 4 चमची तुखमलंगा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें आपको इतना ज्यादा फाइबर हो जाएगा, यानी 100% आपको सिर्फ तुखमलंगा से फाइबर मिल गया। तो दूसरी जो आप चीजें खाएंगे तो आपको ओवरडोज हो जाएगा फाइबर का। और मैंने आपको कई वीडियो में पहले बताया, फाइबर जहां आपका हाजमा ठीक करता है, अगर आप जरूरत से ज्यादा फाइबर ले लेते हैं तो ये आपका मैदा खराब भी कर देता है और आपको दस्त भी लग सकते हैं। तुखमलंगा आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। वो मेरे बुजुर्ग हजरात जिनके जोड़ों में दर्द रहती है, तुखमलंगा का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके घुटने इतने मजबूत हो जाएंगे कि दोबारा से आप मैराथन दौड़ सकते हैं। जिन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है और हर वक्त उनका दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का और इस आदत की वजह से वो मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं, तो तुखमलंगा का इस्तेमाल करने से आपकी भूख कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा वो मेरे बहन भाई जिनको शुगर का मसला है वो तुखमलंगा का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि एक रिसर्च ने साबित किया है कि तुखमलंगा आपके खून में एकदम शुगर को बढ़ने नहीं देती। इसके अलावा वो मेरे बहन भाई जो कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो चुके हैं, डॉक्टरों ने कहा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल उनमें ज्यादा हो चुका है। तो देखें, बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है आप दिल के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट अटैक की एक बड़ी वजूहात में से है। तो आप फौरन तुखमलंगा का इस्तेमाल कर दें। अगर आप तुखमलंगा का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तुखमलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक नेचुरल सोर्स है। तो वो लोग जो चाहते हैं उनका ब्रेन और आंखें बिल्कुल और जो असाबी निज़ाम है बिल्कुल परफेक्ट रहे, वो भी तुखमलंगा का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको कुछ इस्तेमाल बता देता हूँ कि तुखमलंगा का आपने इस्तेमाल करना कैसे कैसे है, किन किन चीजों में आप तुखमलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, एक चीज याद रखें, तुखमलंगा को जो बंदा चमची मुंह में डालकर ऊपर पानी के साथ अंदर निगल लेता है, समझे वो अपने साथ जुल्म करता है और उसको मरने का शौक है। तुखमलंगा को कभी भी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए और ना ही तुखमलंगा को फौरी शरबत में डालकर पी लेना चाहिए। तुखमलंगा को पहले कम से कम 10 मिनट भगोना है आपने, 10 से 15 मिनट भीगे रहने देना है। जब तुखमलंगा पूरी तरह पानी जज़ब कर ले उसके बाद आपने पीना है। अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता आप इतनी हमाकत करते हैं कि तुखमलंगा को मुंह में रखते हैं और पानी से निगल लेते हैं, तो समझे आप अपने मैदे में एटम बम, या एटम बम तो छोड़ें, एक टाइम बम आपने निगल लिया है जो मैदे में जाके एकदम फूलेगा और मौत का सबब भी बन सकता है अगर तुखमलंगा ज्यादा मिकदार में आप निगल लेते हैं और अंदर जाकर फूलता है। तो कभी भी ये हमाकत मत कीजिए। आप पहले भगोएं 10 से 15 मिनट, जब तुखमलंगा पानी जज़ब कर ले उसके बाद इसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, तुखमलंगा को आप मिल्क शेक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले मैं फिर कहूंगा पहले भगो के रख लें। तुखमलंगा मिल्क शेक बनाएं, 10 से 15 मिनट पानी में भगो के रख लें, फिर मिल्क शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तुखमलंगा अगर दही में इस्तेमाल किया जाए, बहुत बेहतरीन चीज रहती है तुखमलंगा दही में इस्तेमाल करना। ये आपकी हड्डियां मजबूत करता है, आपके दांत को भी मजबूत करता है। इसके अलावा शरबत में बहुत उम्दा रहता है। अगर गर्मियों के दिनों में शरबत में तुखमलंगा इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन ठंडक रहेगी और गर्मी के होने वाले जितने साइड इफेक्ट्स हैं वो तुखमलंगा आप में उसको नहीं होने देगा, आपके जिस्म में गर्मी नहीं ठहरने देता। इसके अलावा आपको मैं तुखमलंगा के कुछ साइड इफेक्ट्स बता दूं। देखिए, तुखमलंगा में विटामिन के बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। 1 चमची अगर आप तुखमलंगा इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 100
तो 85% विटामिन के आपको मिल जाता है सिर्फ एक चमची तुखमलंगा के अंदर, यानी आपको ओवरडोज हो जाता है। एक चमची ही तुखमलंगा आपको तकरीबन 85% विटामिन के दे देती है। देखें विटामिन के करता क्या है। देखें विटामिन के आपका खून जमा सकता है, आपका खून गाढ़ा कर सकता है, इसलिए तुखमलंगा को हमेशा एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज ये नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चिया सीड की, जो कि मैक्सिको में ज्यादातर पैदा होता है और पाकिस्तान में चिया सीड जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन चिया सीड के इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप पूछे मत। चिया सीड की अगर बात करें तो जिंक, विटामिन B3 और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें पोटेशियम भी होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, यानी बहुत ही कमाल चीज है न्यूट्रिशन के हवाले से चिया सीड। चिया सीड में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। अगर आप एक चमची चिया सीड इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी डेली की जरूरत का 14% प्रोटीन आपको मिल जाता है, और ये ऐसा वैसा प्रोटीन नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इसमें आपको अमीनो एसिड भी मिलते हैं। चिया सीड में कुदरती तौर पर अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये अमीनो एसिड आपको जो चिया सीड से आने वाला प्रोटीन है इसको जो है आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। इसके अलावा चिया सीड जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में वो फिटनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चिया सीड इस्तेमाल करते हैं तो चिया सीड में हाई क्वालिटी फाइबर होता है, इसके अलावा प्रोटीन भी होता है। अगर आप चिया सीड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा मददगार रहता है। वो लोग जो फिटनेस के शौकीन है और चाहते हैं बिल्कुल फिट रहें, या वो लोग मेरे बहन भाई जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं, वो भी चिया सीड को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फिटनेस गोल हासिल करने में चिया सीड बहुत ज्यादा मददगार रहेगा। इसके अलावा चिया सीड में हाई क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये तकरीबन दुगनी मिकदार में होते हैं तुखमलंगा के मुकाबले में, इसलिए चिया सीड बहुत ज्यादा बेनिफिट रखता है आपकी असाबी निजाम के लिए। अगर आप चिया सीड का इस्तेमाल करते रहें तो आप बहुत ज्यादा ज़हनी तौर पर एक्टिव रहते हैं, आपका असाबी निजाम बहुत अच्छा तरह काम करता है। इसके अलावा चिया सीड आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चिया सीड का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको कभी भी हार्ट अटैक या दिल का कोई मसला मसाइल नहीं रहेंगे। वो कैसे, दिल के लिए कैसे बेनिफिट है ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने बताया इसमें फाइबर होता है, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये तीनों जब कॉम्बिनेशन में आपके जिस्म में जाते हैं तो ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके दिल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल बिल्कुल परफेक्टली धड़कता रहे बुढ़ापे तक, तो चिया सीड का आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो मेरे बहन भाई जो शुगर का शिकार हो गए हैं या मोटापे का शिकार हो गए हैं, तो उनकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप में पैदा हो जाए, ना सिर्फ आप शुगर का शिकार हो सकते हैं बल्कि आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। तो अगर अल्लाह के हुक्म से आप चिया सीड इस्तेमाल करते रहें तो ना सिर्फ आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी जो कंडीशन है उसको अपने बॉडी से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए चिया सीड बहुत ज्यादा बेनिफिट रखता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे कंडीशन से निकलना चाहते हैं तो चिया सीड का आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से ना सिर्फ आप शुगर का शिकार हो सकते हैं बल्कि मोटापे की एक बहुत बड़ी जो लोगों में वजह है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये स्टडीज ने शो किया है। इसके अलावा जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हैं या जोड़ दुखते हैं वो चिया सीड का इस्तेमाल करें, फिर देखें हड्डियां कितनी बेहतरीन तौर पर मजबूत हो जाएंगी, और जो जोड़ हैं हड्डियों की ज्वाइंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। जोड़ों के दर्द से निजात मिलती है चिया सीड का इस्तेमाल करने से। इसके अलावा आप में ब्लड शुगर का एकदम जो है उसमें ब्लड में शुगर का बढ़ जाना, उससे भी निजात मिलती है चिया सीड के इस्तेमाल से। चिया सीड एकदम आपके खून में शुगर को बढ़ने नहीं देती। इसके अलावा सबसे जो बड़ा फायदा है जो बाहर के ममालिक में चिया सीड का इस्तेमाल किया जाता है वो एज एनर्जी ड्रिंक किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मेरे यंग बच्चे जो एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज के बाद, वो अपने साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। आप क्या करें, एक चमची चिया सीड लें, उसको जो है पानी में भिगो दें, और जब भी आपको एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़े आपने पानी में एक चम्मच चिया सीड भिगोए हैं उसको पी लीजिए, और उसके 15 से 20 मिनट बाद आपको अपनी फील होगा कि आप में एनर्जी पैदा होना शुरू हो गई है, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप सुबह नाश्ते में चिया सीड का इस्तेमाल कर लिया करें तो पूरा दिन आप में एनर्जी रहेगी। ये वक्ती एनर्जी नहीं होती, ये आप में बहुत जो है सस्टेनेबल एनर्जी आप में चिया सीड पैदा करता है, क्योंकि चिया सीड एकदम ही नहीं
सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और पूरा दिन आप बहुत लंबे अरसे तक चिया सीड से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक भी है। चिया सीड का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। चिया सीड को आप भिगोए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चिया सीड एकदम जाके फूलता नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम होता है फूलने के बाद। इसलिए रिकमेंडेड तो यही है आप चिया सीड को भी भिगोकर इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप चिया सीड को वैसे ही भिगोए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मशरूबात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मिल्क शेक्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन कि मैं इसको मिल्क शेक में इस्तेमाल करना पसंद करता हूं, क्योंकि ये आपकी जो मिल्क शेक है उसकी न्यूट्रिशन को कई गुना बढ़ा देता है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप बाखूबी ना सिर्फ दोनों के बेनिफिट्स को जानते हैं, यानी आपको इस वीडियो देखने के बाद ये भी पता चल गया कि चिया सीड के बेनिफिट्स क्या है और तुखमलंगा के बेनिफिट्स क्या है, और ये भी पता चल गया कि दोनों की पहचान आपने कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप चिया सीड के धोखे में तुखमलंगा इस्तेमाल करते रहे तो दोनों के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। देखें दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक आपने जरूर करना है, ना पसंद आई हो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा। क्योंकि और दूसरी चीज मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आते तो मैं बिल्कुल डिसहार्ट हो जाता हूँ, मेरे बिल्कुल दिल टूट जाता है कि शायद आप लोग मुझे पसंद नहीं करते। देखिए 55 साल की उम्र में मैं आपके लिए मेहनत कर वीडियो बना सकता हूँ, तो आप तो मेरे से नौजवान हो सकता है हो और बेशक मेरे से उम्र में ज्यादा भी हो, तो लेकिन आप कमेंट तो करके मुझे मेरा हौसला बढ़ा ही सकते हैं, मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते। अदरवाइज ये बूढ़ा हकीम वीडियो बनाना बंद कर देगा, डिसहार्ट हो जाऊंगा मैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।